डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 वायरस की महामारी के चलते यहाँ पर सभी स्कूल कॉलेज आना मुश्किल है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमको करना है। तो इस काल में हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म। इससे पहले कि हम टॉपिक शुरू करें, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि घर से बाहर न निकलें। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें और बिना कोई बहुत आवश्यक कार्य ना हो उतनी देर तक आप घर से बाहर न निकलें। समय समय पर हाथ धोते रहें, हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अशोक का धम्म। अब अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म बेसिकली कुछ आचार नियमों का संकलन है जो उसने अपनी प्रजा के नैतिक और भौतिक उत्थान के लिए उसने ये सबके सामने एक आचार रखा, एक मॉडल रखा, एक आदर्श रखा कि आपको ये मेन सूत्र हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? दरअसल आप सभी को पता होगा कि अशोक ने अपने जीवन में कलिंग नामक एक राज्य पर आक्रमण किया था। वो उस युद्ध में जीत तो गया था, लेकिन उस युद्ध में हुई भयानक जनहानि के बाद उसका मन बदल गया और उसने ये सोचा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसने ये सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और मैं केवल कुछ राज्य, कुछ ज़मीन के टुकड़े के लिए लोगों का जीवन ले रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि उस घटना से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। ये कितना सत्य है कि कलिंग युद्ध करने के बाद उसमें परिवर्तन आया या फिर कलिंग युद्ध करने के बाद ही परिवर्तन आया हो? तो क्या कलिंग युद्ध वो कारण था जिसके कारण परिवर्तन नहीं आया या कोई अन्य कारण था? इस पर अभी भी विद्वान बहस करते रहते हैं। कई विद्वानों में मतभेद है। तो इन मतभेदों की ओर न जाकर हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का, जैसा कि आप फ्लैश हो रहा है यहाँ पर, अशोक का धम्म आज हमारा टॉपिक है। आप जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे, अशोक का धम्म दीघ निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ है, दीघ निकाय के राहुलोवाद सूत्र, इसका एक पार्ट है, से अभिप्रेरित है। यानी अशोक का धम्म का जो कॉन्सेप्ट है वो दीघ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। अपनी प्रजा के नैतिक व भौतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। वस्तुतः धम्म संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूपांतरण है। किंतु अशोक के लिए धम्म का अर्थ संपूर्ण मानव सभ्यता के नैतिक कल्याण से था। धम्म के वास्तविक अर्थ अथवा स्वरूप पर विद्वानों में व्यापक मतभेद रहा है। अब हम ये, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे लिए जान लेना काफ़ी ज़रूरी है कि धम्म और धर्म में क्या फ़र्क है। बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि अशोक ने जो ये धम्म शब्द प्रयोग में लिया, धम्म कोई धर्म नहीं है, कोई उपासना पद्धति नहीं है, बल्कि यह नैतिक नियमों का एक संग्रह है। नैतिक नियमों का एक संग्रह है जो कि ये हर काल, हर परिस्थिति में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि अगर उस काल में ये धम्म लागू होता था तो ये अब नहीं होता है। पूजा की पद्धति बदल सकती है, लेकिन जो मानवीय नैतिक मूल्य हैं, मानवीय सदाचार और उसका जो पालन है, वो नहीं बदलता है। अब धम्म का स्रोत क्या है? धम्म के मामले में या स्वरूप में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि विद्वानों में व्यापक मतभेद रहा है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है, कियम च धम्मे, यानी धम्म क्या है? धम्म क्या है? इसका उत्तर
वो दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में खुद देता है। वो क्या उत्तर देता है? अपासिनवे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माददे साधवे च, अर्थात अल्प पाप यानी पाप की मात्रा को कम कर देना, अत्यधिक कल्याण यानी दूसरों का जो कल्याण है वो अत्यधिक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना कल्याण कर सकते हैं, जितना परोपकार कर सकते हैं वो करना, दयालुता दया के कार्य, दान करना, दान में सब कुछ आ गया, चाहे आप किसी को भोजन करवाओ या अपने करेंसी से दान दो, सब कुछ, सत्य बोलना, पवित्रता, मृदुता यानी सॉफ्टनेस, अच्छा व्यवहार, सामने वाले से सॉफ्ट होकर बात करें, साधुता यानी सज्जनता, सामने वाले के विश्वास को न तोड़ें, कोई चोरी चकारी जैसा कार्य न करें। तो अशोक ये कहता है कि ये सभी गुण धम्म में आते हैं। इन सभी गुणों को व्यवहार में लाने हेतु अशोक ने कुछ अन्य आगे लिखी हुई बातों को भी बताया है। अशोक ने धम्म में क्या क्या इंक्लूड किया है ये हम देख लेते हैं। पहला है प्राणियों की हत्या न करना, आप प्राणियों की हत्या न करें। दूसरा, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, बूढ़े लोगों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों व श्रमण के साथ अच्छा व्यवहार करना, दासों व नौकरों के साथ अच्छा बर्ताव करना, अल्प व्यय करना यानी ज़्यादा खर्च न करना, अल्प संग्रह करना यानी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा न करना। ये सभी जो हैं वो धम्म के भाव पक्ष हैं, यानी आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए। धम्म का आप पालन करते हैं तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए। साथ में आपको काम क्या क्या करने हैं ये तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ये सब, किसी का सम्मान करना हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना हो, अहिंसा वगैरह। लेकिन अब आपको काम क्या करना है? ये निषेधात्मक पक्ष भी है। इसके अलावा इनमें से कुछ ऐसे दुर्गुणों की चर्चा की गई है जो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं। यानी कुछ काम हम बुरे करते हैं जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं। वो कौन कौन से काम हैं? अब इसने अशोक ने वर्णन किया है अपने तीसरे स्तंभ लेख में। आसीनव अर्थात पाप की व्याख्या करता है। अशोक ने अपने तीसरे स्तंभ लेख में निम्नलिखित दुर्गुणों को पाप माना है। पहला है प्रचंडता यानी एक मतलब भयानकता। दूसरा है निष्ठुरता। तीसरा है क्रोध। चौथा है घमंड और पांचवा है ईर्ष्या। अशोक के अनुसार धम्म के पूर्ण परिपालन हेतु उपयुक्त उल्लिखित भाग तथा निषेधात्मक दोनों पक्षों का पालन अनिवार्य है। इसके लिए मनुष्य को आत्म परीक्षण करते रहना चाहिए। अब धम्म विजय का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पर जाकर अपने इस कॉन्सेप्ट का प्रचार करना। यानी कॉन्सेप्ट तो उसने दे दिया, लेकिन अब उसका प्रचार कैसे करेगा? तो इसका वर्णन है 13वें शिलालेख में। वर्णन मिलता है कि कुछ देवताओं का प्रिय यानी देवानाम प्रिय जो उपाधि है वो अशोक की स्वयं की है कि देवताओं का प्रिय धम्म विजय को अपनी सबसे मुख्य विजय मानता है। यानी अशोक अपनी सबसे मुख्य विजय किसको मानता है? धम्म विजय को। इस क्रम में उसने पश्चिम के कुछ शासकों के यहाँ भी अपने दूत भेजे थे। एंटियोकस द्वितीय, तुर्मेय, टोलमी द्वितीय, मग आदि शासकों के यहाँ अपने दूत भेजे थे। उपयुक्त सभी शासक यवन थे। दक्षिण में भी अशोक के द्वारा अपने दूत भेजे गए थे। दक्षिण में अशोक को सर्वाधिक सफलता ताम्रपर्णी श्रीलंका में प्राप्त हुई, जहाँ पर अशोक का पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु गए थे।
महेंद्र ने यहाँ के शासक को बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया तथा अशोक के अनुसरण पर तिस, जो कि श्रीलंका का शासक था, इसने भी देवानामपीय की उपाधि धारण की। कश्मीर, नेपाल और खोतान में अशोक ने धम्म विजय के रूप में खुद यात्रा की थी। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा ललित पाटन, जो कि अभी नेपाल में है, नगरों की स्थापना की थी। धम्म का स्वरूप। अब अलग अलग विद्वान इस धम्म के बारे में क्या क्या सोचते हैं, इस धम्म के स्वरूप के बारे में क्या क्या सोचते हैं। एक विद्वान हुए हैं फ्लीट महोदय। फ्लीट महोदय अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं। इसका मतलब ये है, राजधर्म क्या है? शासक वर्ग का धर्म। यानी ये फ्लीट मानते हैं कि ये जो नैतिक कोड ऑफ कंडक्ट था, ये जो आचार संहिता थी, वो अशोक के जो साथ रहने वाले लोग थे, अशोक के जो दरबारी थे, अशोक के साथ जो शासक वर्ग था, स्पेशल उनके लिए बनाया गया था। राधा कुमुद मुखर्जी, त्रिपाठी और विंसेंट स्मिथ इसको सार्वभौमिक धर्म बताते हैं। यानी इन विद्वानों के अनुसार ये कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन में हुआ धर्म है। अशोक का जो धम्म है वो सार्वभौमिक है। यानी आप चाहे यूरोप में चले जाओ, एशिया में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन ये जो नैतिक नियम है वो हर जगह काम करते हैं। जैसे अगर आप वहाँ पर ये सोचोगे कि जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर चोरी करोगे तो भी वहाँ पर बुरा काम माना जाता है, यहाँ पर चोरी करोगे यहाँ पर भी बुरा काम माना जाता है। इसके अलावा झूठ बोलना, आप कहीं भी चले जाओ बुरा काम माना जाता है। आप लोगों की, वृद्ध लोगों को परेशान करना, प्राणियों की पर हिंसा करना, ये सब सार्वभौमिक धर्म के लक्षण हैं। सार्वभौमिक यानी जो कॉमनली हर जगह मौजूद हो। तो राधा कुमुद मुखर्जी, त्रिपाठी और विंसेंट स्मिथ इसको सार्वभौमिक धर्म मानते हैं। मुखर्जी के अनुसार अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, किंतु साधारण जनता के लिए उसने सभी धर्मों का सार बताया था। उसका व्यक्तिगत धर्म, चूँकि उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन साधारण जनता के लिए उसने सभी धर्मों का सार बताया था। यानी उस समय के जो प्रचलित धर्म थे, वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो उन सभी धर्मों का जो सार है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो हर व्यक्ति फॉलो कर सकता है। यानी जो व्यक्ति साधु नहीं बना हो, श्रमण नहीं बना हो, मुनि नहीं बना हो, वो भी जिन चीज़ों को फॉलो कर सकता है, उनको एक जगह कंक्लूड करके अशोक ने बता दिया। सेनार्ट नामक फ्रांसीसी विद्वान ने अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म को बौद्ध धर्म का ही सार माना है। सेनार्ट ने ये माना है कि ये जो है वो बौद्ध धर्म का ही सार है, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी आकृष्ट था और उसने अपने जो जीवन है, अपना जो जीवन है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बौद्ध धर्म को प्रचारित करने में लगा दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया, अपनी मशीनरी को लगा दिया, अपने पुत्रों को भेज दिया, पुत्री को भेज दिया। तो सोच लीजिए कि वो व्यक्ति अपने इस बौद्ध धर्म को कितना मानता होगा। रोमिला थापर के अनुसार यह धम्म अशोक का मौलिक आविष्कार था। रोमिला थापर ये मानती हैं कि ये जो धम्म है वो अशोक का मौलिक आविष्कार था और उसने खुद ने ये एक बैठकर कॉन्सेप्ट बनाया था, ये कहीं से उसने चुराया नहीं था। हालांकि D.R. भंडारकर, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों पर काफ़ी रिसर्च की है, उनका ये मानना है कि बौद्ध धर्म का जो उपासक धर्म वाला पार्ट है वो अशोक ने ग्रहण किया था और इसको सबको बताया था। तो इस तरह अशोक के धम्म के मेन पार्ट्स हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको काम ये करना है कि इसका जो मेन
इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको याद कर लेना है इस क्वेश्चन का। और कोरोना काल की जो सावधानियां हैं जिसका डिस्क्रिप्शन हम पहले दे चुके हैं, उन सावधानियों को रखना है। तो इस तरह अपना वीडियो समाप्त होता है।